गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ते हैं बहुपद, जिसे बोलते हैं पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे हम देखते हैं बहुपद क्या होता है, बहुपद किसे कहते हैं, कैसे पहचानेंगे ये बहुपद है या नहीं है, बहुपद के प्रकार देखेंगे, ढेर सारी चीज़ें देखेंगे। तो शुरू करते हैं बहुपद। तो बहुपद की डेफिनेशन लिखते हैं। बहुपद क्या लिखेंगे? चर, अचर, चर के गुणांक, चर, अचर, चर के गुणांक तथा ऋणेतर घातांक। चर, अचर, चर के गुणांक तथा ऋणेतर घातांक के जोड़, घटाव या गुणन के बीजगणितीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं। क्या चीज? चर, अचर, चर के गुणांक तथा ऋणेतर घातांक के जोड़, घटाव या गुणन, मीन्स भाग नहीं होगा, है ना, के बीजगणितीय व्यंजक को क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। अब आपको सर ये ऋणेतर घातांक क्या है? जो उसकी पावर होनी चाहिए ना, वेरिएबल की जो घात होनी चाहिए ना, वो माइनस का नहीं होना चाहिए, ऋण का नहीं होना चाहिए। तो चर क्या? चर, अचर, चर के गुणांक तथा ऋणेतर घातांक के जोड़, घटाव या गुणन के बीजगणितीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं। अगर हमें देखना एग्जाम्पल तो लिख सकते हैं 5x² + 3y + 2, कुछ भी, यहाँ मल्टीप्लाई में, यहाँ प्लस में। आपको और लिखना हो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? जैसे और क्या लिख सकते हैं? मैं लिखना हो लिख सकते हैं 9y माइनस या 9y³ - 3y + x, ऐसा भी हो सकता है। आपका ये भी क्या होगा? बहुपद होगा। बात समझ में आई? चर, अचर, चर के गुणांक, कोई आपसे डिफिनीशन पूछे तब आप बताएंगे चर, अचर, चर के गुणांक तथा ऋणेतर घातांक के जोड़, घटाव या गुणन के बीजगणितीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल आप ऐसा कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी चर हो, कितने भी चर हो। कंडीशन क्या ध्यान देना, उसके लिए थोड़ा हम देखते हैं क्या क्या हमें प्रॉपर्टी फॉलो करनी है। तो इसे हटाते हैं। अब देखते हैं बहुपद होने का प्रतिबंध क्या होगा, मीन्स किस किस सिचुएशन में बहुपद होगा या नहीं होगा, किस कंडीशन में। लिख सकते हो बहुपद होने का प्रतिबंध। बहुपद होने का प्रतिबंध। तो पहली कंडीशन, बहुपद होने का जो प्रतिबंध है, और पहली कंडीशन क्या होना चाहिए? चर रूट में नहीं होना चाहिए। चर रूट में नहीं होना चाहिए मतलब जो आपका वेरिएबल होगा ना, जो चर होगा x, y, z कुछ भी, वो आपका रूट में, चाहे आपका स्क्वायर रूट हो, क्यूब रूट हो, फोर्थ रूट हो, यानी किसी भी प्रकार के रूट में नहीं होना चाहिए। क्या? चर। तब आपका वो बहुपद होगा, अन्यथा बहुपद नहीं होगा। हाँ, अचर पद के साथ आपका रूट लग सकता है, बट आपका वेरिएबल जो हो ना, जो चर हो, उस पर रूट नहीं होना चाहिए। पहली कंडीशन। अगर दूसरी कंडीशन देखना हो ना, जो चर की घात हो, चर की घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। चर की घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, मतलब जो चर की घात होनी चाहिए ना, वो हमेशा कैसा होना चाहिए? प्लस के साइन में होना चाहिए, माइनस के साइन में नहीं होना चाहिए। तीसरी कंडीशन, चर की घात भिन्नात्मक नहीं होनी चाहिए। क्या चीज? पहला चीज चर रूट में नहीं होना चाहिए। दूसरी कंडीशन चर की घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए।
तीसरी कंडीशन, चर की घात भिन्नात्मक नहीं होनी चाहिए। अगर ओवरऑल बात किया जाए ना, इन तीनों को मिला के एक बात कही जाए, इन तीनों को मिला के एक बात कही जाए ना, ये जो चर की घात हो, चर की घात एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। क्या चीज? चर की घात एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण संख्या में न तो आपका वहाँ रूट आएगा और न ही आपकी पावर माइनस का आएगा और न ही आपकी पावर क्या होगी, भिन्नात्मक होगी, यानी फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। एक और कंडीशन ध्यान देना है आपको, एक और कंडीशन ध्यान देना। क्या कंडीशन हो ध्यान? अच्छा, जो ये लाइन है ना, इन तीनों का सार है, मतलब जो इन तीनों में बात कही गई वही ये है। मीन्स इस हम ऐसे भी बोल सकते हैं, इस एक लाइन का एक्सप्लेनेशन ये सब करना है, ये इसका एक्सप्लेन है एक प्रकार से, है ना। अगला क्या ध्यान देना है आपको? ये ध्यान देना है, चर चर हर में नहीं होना चाहिए। मतलब जो आपका वेरिएबल हो ना, वो आपके डिनोमिनेटर नहीं होना चाहिए। तब जब इन चारों का प्रॉपर जो फॉलो करेगा वो आपका बहुपद होगा, अन्यथा आपका बहुपद नहीं होगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम थोड़ा सा देखते हैं कुछ, इसके आगे एक बहुपद बन, थोड़ा जानते हैं इसमें कौन कौन से टर्म होते हैं बहुपद में। बहुपद में कौन कौन से टर्म होते हैं उसको देख लेते हैं। बहुपद में जैसे आपको दे दिया जाए 5x² प्लस 2y माइनस 7, ये आपका एक प्रकार से बहुपद होगा। हाँ सर बहुपद होगा, क्योंकि ये जो चारों प्रॉपर्टी थी उसको ये फॉलो कर रहा है। अगर यहाँ बात किया जाए ना, जो आपका ये होगा 2 और जो आपका 5 है, जो ये दोनों है ना, ये आपका है चर का गुणांक। ये क्या है? चर का गुणांक, जिसे आप बोलते हो कोफिशिएंट। क्या बोलते हो भैया? कोफिशिएंट बोलते हो, जिसे बोलते हैं चर का गुणांक, है ना। ये आपका क्या होता है? चर का गुणांक होगा, कोफिशिएंट होगा। अगर आप इसे बोलोगे ये क्या होगा आपका? ये कहोगे अचर पद है, जिसे बोलते हैं कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं, अचर पद बोलते हैं। जो आपका x² और y है ना, क्या क्या आपको जो ये है x² और y, एक सेकेंड, इसे हम बोलते हैं चर। क्या बोलते हैं? चर, जिसे बोलते हैं वेरिएबल। हाँ, इसको जो आपका चर के साथ जो वैल्यू लिखी होती है ना, उसको बोलते हैं चर का गुणांक, से बोलते हैं कोफिशिएंट। जो आपका जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं हो तो उसे बोलते हैं अचर पद। क्या बोलते हैं? अचर पद। जो आपका चर है ना, उसको बोलते हैं चर, इसे बोलते हैं वेरिएबल। जो चर की पावर होती है ना, इसे बोलते हैं घात। क्या बोलते हैं? घात या घातांक। इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट, है ना। क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट बोलते हैं, चर की घात, है ना। या जो चर की घात होती है उसे बोलते हैं एक्सपोनेंट। अभी दो चीज़ और बचा है, प्लस और माइनस। ये आपका साइन हो गया, ये इसे बोल देते हैं ऑपरेटर। क्या बोल देते हैं? ऑपरेटर बोलते हैं। तो चर में सॉरी बहुपद में आपको ये इतना टर्म देखने को मिलेगा। क्या होगा? चर का गुणांक होगा, चर होगा, घात होगी, अचर पद होगा, ऑपरेटर होगा, है ना। अब हम देखते हैं चर के प्रकार, चर के टाइप कितने हो, सॉरी बहुपद के प्रकार देखते हैं। अब देखते हैं बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार, अगर बात कीजिए बहुपद के प्रकार के ना, तो बहुपद आपका दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। बहुपद कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। कैसा? एक आप बोलते हो चर बहुपद। बहुपद कितने प्रकार का आप बताओगे? दो प्रकार का। एक आपका होगा चर बहुपद और दूसरा आपका होगा अचर बहुपद। ये क्या है, कैसे भी इसके बारे में जानते हैं। बहुपद के प्रकार की बात की जाए तो दो प्रकार का, एक आपका चर बहुपद और दूसरा आपका अचर बहुपद। अच्छा, एक चीज और, अचर बहुपद को ही शून्य बहुपद कहा जाता है। अचर बहुपद को ही क्या कहा जाता है? शून्य बहुपद कहा जाता है। अब जो चर बहुपद है ये भी आपका दो टाइप का, जो आपका चर बहुपद है ये भी आपका कितने टाइप का? टू टाइप। पहला घातों की दृष्टि से,
घातों की दृष्टि से इसको भी दो भाग में तोड़ते हैं, और दूसरा पदों की दृष्टि से। पदों की दृष्टि से पदों की दृष्टि से कितने बहुपद, 3 टाइप यहाँ होते हैं और भी, बट मैं आपका यूज 3 ही आएगा। जैसे एक पदी बहुपद, क्या बोलते हैं, एक पदी बहुपद। इसके बाद क्या आएगा आपका, द्विपदीय बहुपद। एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, और आपका और लास्ट में आता है जिसे बोलते हैं त्रिपदीय बहुपद। क्या बोलते हैं, त्रिपदी बहुपद। पदों की दृष्टि से एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। घातों की दृष्टि से भी आप 3 डिवाइड कर सकते हो। पहला आप बोलोगे रैखिक बहुपद। कैसा बहुपद, रैखिक बहुपद, मतलब बताते हैं आगे। दूसरा आप बोल देते हो द्विघाती बहुपद। कैसा बहुपद, द्विघाती बहुपद, जो आपका प्रॉपर यूज में आता है। और तीसरा, यही सारे बहुपद आपके यूज में आते हैं। तीसरा क्या होता है, त्रिघाती बहुपद। जो एक पदी बहुपद, इसको बोलते हैं मोनोमियल। द्विपदी बहुपद बाइनोमियल। त्रिपदी बहुपद ट्राइनोमियल। क्या क्या बोलते हैं, एक पदी बहुपद को मोनोमियल, द्विपदी बहुपद को बाइनोमियल, और त्रिपदी बहुपद को ट्राइनोमियल। आगे बात करते हैं रैखिक बहुपद क्या होता है। जैसे हम थोड़ा समझे एक पदी बहुपद क्या है इसके बारे में। ऐसा बहुपद जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक पद होता है। कितने पद होते हैं, एक पद। अच्छा, जब पद की बात आ रही है थोड़ा उसके बारे में जान लेते हैं। पद आपका तब चेंज होता है जब आपके 2 कांस्टेंट या 2 वेरिएबल के, है ना, 2 पदों के बीच में, या ऐसे आप बात कर सकते हो जब बीच में प्लस या माइनस का साइन आएगा। क्या, जब बीच में प्लस या फिर माइनस का साइन आएगा तब आपका पद चेंज होगा, अन्यथा आपका पद चेंज नहीं होगा। जैसे बात की जाए 3x² y पावर 5z, तो ये आपका कितना बहुपद, कितना पद है, इनके बीच में कहीं प्लस या माइनस नहीं आया, तो इसमें कितने पद हैं, एक पद है। अगर इसी को ऐसा लिखा जाता 3x² प्लस y पावर 5z, तब कितने पद होते हैं, एक पद, 2 पद। अब बीच में प्लस आए या फिर माइनस है तब आपका पद चेंज होगा। इसको अगर ऐसा लिख दिया जाता 3x² प्लस का y पावर 5 माइनस z, माइनस का z, तो बीच में है ना कितने पद हुए, एक पद, 2 पद, 3 पद। मीन्स पद कब चेंज होता है, जब बीच में प्लस या फिर माइनस का साइन लगता है। मल्टीप्लाई के साइन से पद आपका चेंज नहीं होता। ठीक है, देखते हैं एक पदी बहुपद किसे कहते हैं, जिस पूरे बहुपद में सिर्फ और सिर्फ एक पद होता है। कोई भी एक पद, x हो गया, 5yzx³ हो गया, एक ही पद है ये, उसे क्या बोलते हैं, एक पदी बहुपद। पद कब चेंज होता है, जब बीच में प्लस या फिर माइनस का साइन यूज होता है, तब आपका पद चेंज होता है, अन्यथा आपका पद चेंज नहीं होता। द्विपदी बहुपद, जिस बहुपद में 2 पद होते हैं, जिस बहुपद में 2 पद होते हैं उसे हम बोलते हैं द्विपदी बहुपद। और तीसरा, जिसमें 3 पद होगा ना, उसे हम बोलेंगे त्रिपदी बहुपद। क्या बोलेंगे, त्रिपदी बहुपद। ऐसे और भी होता है, बांट सकते हैं, बट आपको यूज 9th और 10th प्रॉपर ही आएगा, तो इतने के बारे में जानते हैं। अच्छा, घातों दृष्टि से बहुपद क्या होता है। अगर एक चीज़ और हम देखें, बहुपद की घात की बात की जाता है ना, बहुपद की घात, तो उस पूरे बहुपद में जो बहुपद आपको दिया होता है, उस पूरे बहुपद में जो चर वेरिएबल चर की जो अधिकतम घात होती है ना, जो चर की सबसे बड़ी घात होती है ना, उस घात को हम बहुपद की घात कहते हैं। क्या चीज़, पूरे दिए गए बहुपद में जो भी चर की सबसे बड़ी घात होगी ना, उसे हम क्या बोलते हैं, बहुपद की घात। अच्छा, घातों की दृष्टि से रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद क्या होता है, जिस बहुपद की घात 1 हो। जैसे बात किया जाए, 1 मिनट देख लेते हैं, x³ प्लस y माइनस z, तो बहुपद की घात कोई पूछे इसमें कितनी घात है, तो चर की सबसे बड़ी घात क्या है, 3, तो इसमें बहुपद की घात क्या होगी, 3 होगा। अगर यही लिखा जाए x + 1, तो बहुपद की घात क्या होगी, यहाँ पे चर की घात कोई नहीं, जहाँ पे कोई घात नहीं वहाँ पे क्या होता है, 1, तो बहुपद की घात क्या होगा, 1। जब चर की पावर कोई नहीं, वहाँ पे चर की पावर 1 है ना माना जाता है, मामला ऐसा कुछ होगा। तो जिस बहुपद में
बहुपद की घात क्या होगा, एक होगा, उसी को हम बोलते हैं रैखिक बहुपद। जिस पूरे बहुपद में चर की अधिकतम घात क्या होगा, एक होगा, उसे हम बोलते हैं रैखिक बहुपद। द्विघाती बहुपद, जिस बहुपद की घात दो, अधिकतम घात की बात किया जा रहा है, उसे द्विघाती बहुपद। और जिस बहुपद की जिस चर की जो अधिकतम घात हो वो क्या हो, 3 हो, उसे बोलते हैं त्रिघाती बहुपद। जो उस बहुपद जो आएगा ना उसे बोलते हैं त्रिघाती बहुपद। ये अचर बहुपद या शून्य बहुपद क्या होते हैं, अचर बहुपद, तो जिस बहुपद में सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट होता है, सिर्फ और सिर्फ अचर पद होता है, वेरिएबल आपका नहीं होता, चर नहीं होता, उसे हम बोलते हैं अचर बहुपद। जैसे 7, ये कैसा बहुपद है, तो आप बताओगे अचर बहुपद। ये अचर बहुपद को ही हम शून्य बहुपद कहते हैं। कोई भी सिर्फ आपकी वो गिनती यूज हुआ हो बस, है ना, डिजिट यूज हुई हो बस, वेरिएबल ना है, इस कंडीशन में जो उसको ना अचर बहुपद कहते हैं, या उसी को हम क्या कह सकते हैं, शून्य बहुपद भी बोलते हैं। अचर बहुपद को क्या बोलते हैं, शून्य बहुपद बोलते हैं। मैं ऐसा करता हूँ आपको ये प्रॉपर समझ में आया होगा, है ना। देखते हैं इसके आगे क्या है वो देखते हैं। तो आपको बहुपद प्रॉपर समझ में आया होगा कि बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद होने क्या क्या प्रतिबंध होना चाहिए, ये बहुपद में कौन कौन से टर्म होते हैं, किसको चर बोलते हैं, किसको बहुपद की घात बोलते हैं, है ना, किसको अचर पद बोलते हैं, क्या कैसी चीज़ें होती, किसको कॉस्ट वो बोलते हैं, चर का गुणांक बोलते हैं, कॉफिशिएंट बोलते हैं। अब बहुपद के प्रकार क्या होते हैं, कितने प्रकार के बहुपद होते हैं, तो बहुपद 2 प्रकार के, चर और अचर। अचर बहुपद चर बहुपद कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, घातों की दृष्टि पदों की दृष्टि से, जो भी चीज़ें हैं। मैं ऐसा करता हूँ ये पूरा आपको समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो सिर्फ इतना ही कि बहुपद के बारे में हमने जाना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9 के सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो वहाँ पे दिया होगा आपका सिलेबस, कि उसकी एक्सरसाइज सॉल्व कराएंगे, है ना। तो आज के लिए इतना ही, बाकी देखते हैं नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए जय हिंद।